देखो, लेट एस इज 1 2 ये दे रखा है, सेट ए एस जो दे रखा है हमें दे रखा है 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 9 तक, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर 9 तक. And ABC are subsets of S having equal number of elements, equal number of elements basically. A intersection B, B intersection C, C intersection A phi है, यानी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. The number of ways in which A, B, C can be chosen such that A union B union C करके पूरा S बन जाए. तो यानी कि हमें इसके 3 सबसेट्स बनाने हैं, A, B और C. तो एक तरीके से ये कितनी बुक्स हैं सर? 9 किताबें हैं. 9 किताबों को कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है ना. हर किसी को कितनी किताबें देनी है सर? 3 3 3, क्योंकि इक्वल लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो हर किसी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 3 3. तो 9 बुक्स को, 9 डिफरेंट बुक्स को अगर आपको बांटना हो अमंग 3 पीपल, तो कितने तरीके से बांटते हैं सर? यहां यूज की जाती है, जब डिफरेंट चीजों को बांटते हैं तब यूज करते हैं ग्रुपिंग, और जब आइडेंटिकल चीजों को बांटते हैं तब यूज करते हैं बेगर मेथड, तो यहां पर जब ग्रुपिंग करेंगे तो 9 फैक्टोरियल, पहला 3 फैक्टोरियल, दूसरा ग्रुप साइज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों ग्रुप्स का साइज सेम है, 3 ग्रुप्स का साइज सेम है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. ये तो हो गया ग्रुपिंग. ये तो बन गए 3 कलेक्शंस, अलग अलग हमने 3 कलेक्शंस बना लिए, है ना. 3 कलेक्शंस बना लिए 3 सेट के, ए बी और सी के. ठीक, तो इनटू कितना? इनटू 3 फैक्टोरियल. अब इनको बांट दो एबीसी में, एबीसी यानी के नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, 3 फैक्टोरियल. पहले ग्रुप को बांटने के 3 तरीके, दूसरे ग्रुप को बांटने के 2 तरीके, तीसरे को बांटने का 1 तरीका. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 3 फैक्टोरियल का क्यूब. ये आ जाएगा आंसर, यह आ जाएगा आंसर. अगर इसने लिखा होता द नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन इट, 3 अलग अलग टुकड़ों में बांटने के तरीके, तो आंसर में फिर इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं होता. ठीक है, ये क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या यह समझ में आया?